हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, इसका पार्ट 3 मतलब 30वें नंबर का भाग जो है चल रहा है, जिसमें हमने कल तक क्या पढ़े थे। इन हिंदी साहित्य का फर्स्ट में पढ़ दिए थे हमने कि हिंदी साहित्य का मतलब इतिहास के बारे में, और उसके काल विभाजन में कौन कौन से थे, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब जो है हमने फर्स्ट जो है कल आपको पढ़ा दी थी। अब हम भक्ति काल पढ़ेंगे, जिसका समय 1375 से 1700 तक की है ना। तो आपको इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि जो कि एग्ज़ाम में आती है, मतलब कि विशेषताएं और उसके कवियों के नाम, वही आपको पढ़ना है लगभग। तो हम पहले भक्ति काल के बारे में आपको वैसे भी बता ही चुके हैं कि जब वीरगाथा काल में जो जनता है कैसी हो गई थी, बड़ी त्रस्त हो गई थी, क्योंकि राजा जो है सही न्याय नहीं करते थे, है ना, और वो भोग विलास में डूबे रहते थे। तो जो भी उनके साथ समस्या आती तो उसका न्याय मांगने के लिए वो राजा के पास जाते, और जब राजा न्याय नहीं देता तो उन्होंने कौन सा मार्ग अपना लिया था, भक्ति का मार्ग अपना लिया था, है ना। भक्ति का मार्ग जब अपनाया तो भक्ति दो प्रकार से की गई, है ना। कौन सी भक्ति? भक्ति का काल विभाजन दो प्रकार से, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। फिर सगुण भक्ति धारा को दो भागों में विभाजित किया गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और जो निर्गुण भक्ति धारा है उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, है ना। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे भक्ति काल के बारे में, है ना, मध्यकाल या भक्ति काल के बारे में। इसका मध्यकाल नाम भी है। देखिए, मध्यकाल को दो भागों में विभक्त किया गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। संवत 1300-1700 तक का समय भक्ति काल कहा गया। इस काल में भक्ति की प्रधानता थी। इस समय सीमा में कवि भक्त थे, अतः उनकी रचनाएं तत्कालीन शासन की असहिष्णुता के कारण भक्ति से ओतप्रोत थी। सामाजिक परिस्थितियों के कारण समाज में ऊंच नीच भेदभाव तथा शासकों और आम जनता के मध्य धार्मिक परिस्थितियां विपरीत थी, अतः भक्ति का स्रोत इस काल में प्रस्फुटित हुआ, है ना। इस काल में धर्म साधना का नहीं, भावना का विषय बन गया। भक्त कवियों में हिंदू जन जीवन को भक्ति का अमृत पिलाने के लिए भक्ति काल की धारा प्रवाहित की गई। इन भक्त कवियों को धन, यश और राजश्रय की चाह नहीं थी, बल्कि समाज, व्यक्ति तथा राष्ट्र को आगे बढ़ाने की भावना थी। यह भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य प्रदेश की काव्य भाषा, ब्रजभाषा तथा अवधी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल भी कहलाता है। ये प्रश्न जो है हमने कल भी आपको बताए थे कि IMP क्वेश्चन है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस काल में, क्योंकि इसको चारों भाग मतलब दो भागों में विभाजित किया। सगुण भक्ति धारा, इसके अंतर्गत राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा, ये सब है। तो उस पूरा मिला जुला रूप जो है इसमें बताया गया, इसीलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति धारा, है इसके बारे में कि निर्गुण भक्ति धारा क्या है। निर्गुण पंथी कवियों ने निराकार ब्रह्म की उपासना की है। उन्होंने योग साधना और ब्रह्म ज्ञान को अपनी कविता में प्रधानता दी। धार्मिक उन्माद और आडंबर का विरोध कर उन्होंने मन की पवित्रता, सदाचार और समता पर बल दिया था। यानी हम पहले ही बताए थे कि जो निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत प्रेमाश्रय ज्ञानाश्रय शाखा थी, उसमें जो कबीरदास जी थे उन्होंने बाह्य आडंबरों का यानी दिखावा जो करते हैं उसका क्या किया, घोर विरोध, बहुत ही ज़्यादा विरोध किया है। अब ये जो निर्गुण भक्ति धारा है उसकी दो शाखाएं, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्ञानाश्रय शाखा। इस शाखा के सभी कवि संत कहलाए, है ना। सभी ने ज्ञान की चर्चा की। संतों ने जाति पाति को तिलांजलि देकर सबके लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया, है ना। अब इसकी विशेषताएं हैं, जैसे सभी कवि निर्गुण उपासना होने के कारण नाम की उपासना पर अधिक जोर देते थे, है ना, या फिर अपन लिख देंगे सीधे कि नाम की उपासना पर अधिक जोर देते थे कवि, है ना। अगला है गुरु को भगवान से भी अधिक मानते थे, है ना। यानी इनका एक दोहा है कबीरदास जी का कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने हर गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, तो वो जो शिष्य है वो सोचता है कि मैं सबसे पहले किसके पैर पढ़ूं, है ना। फिर वो गुरु के पैर पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसे पता रहता है कि
भगवान का रास्ता दिखाने वाले मेरे कौन थे? गुरु ही थे। इसीलिए इस काल में गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व दिया गया है ना। अगला, धर्म के आडंबरों का खंडन करते थे, सदाचार और साधना के अनुयायी थे, जाति पाति के बंधन को नहीं मानते थे और भाषा साहित्यिक न होकर क्या थी? सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी भाषा पढ़े थे हमने कबीरदास के दोहे में, है ना। सदुक्कड़ी भाषा मतलब साधु संतों की भाषा होने के कारण इसे कौन सी भाषा कहा गया? सदुक्कड़ी भाषा कहा गया। प्रमुख कवि इसके कौन है? इस शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास और मल्लुकदास आदि कवि इस काल के थे। अब अगला जो है हम पढ़ेंगे प्रेमाश्रयी शाखा, है ना। प्रेमाश्रयी शाखा में इसका परिचय है कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि सूफी थे। इस शाखा के कवियों के कथनानुसार मुक्ति प्रेम द्वारा होती है। प्रेम की साधना के लिए गुरु का सहयोग अनिवार्य है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सोफिया अथवा सफा शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है क्रमशः ज्ञान अथवा शुद्धि एवं पवित्र। यानी सफा शब्द से क्या अर्थ है कि क्रमशः एक के बाद एक ज्ञान अथवा शुद्ध एवं पवित्र ज्ञान होता है। एक अन्य मत के अनुसार सूफी शब्द का संबंध सूफ से है, जिसका अर्थ है ऊन। सूफ का मतलब क्या होता है? ऊन। सूफी लोग सफ़ेद ऊन से बने हुए चोंगे पहनते थे। एक ढीला ढाला वस्त्र होता है, उसको बोलते हैं चोंगा। उनका आचरण शुद्ध होता था, है ना। अब इसकी विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं? प्रेमाश्रयी जो है शाखा, उसकी विशेषताएं, है ना। इसमें है प्रेम की पीर की व्यंजना का काव्य है ये। अगला है यह काव्य जो है प्रबंधात्मक है, मुक्तक नहीं। अगला इनकी भाषा जो है अवधी है। उसके बाद अगला इसी में है मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। फिर अगला यह काव्य दोहा चौपाई में लिखा गया है। उसके बाद अब जो है इसके प्रमुख कवि हैं, तो इसमें है मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा नाम है जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी, ये इसके प्रमुख कवि हैं। उसके बाद कुतुबन, मंजन, उस्मान, कासिम, नूर मोहम्मद, फाजिल शाह, ये जो है ये सब इनकी जो है कवि हैं। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज आपने भक्ति काल पढ़ा। भक्ति काल में काल विभाग में सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय। तो ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय के निर्गुण भक्ति धारा क्या होती है, ज्ञानाश्रय शाखा प्रेमाश्रय शाखा, दोनों की प्रमुख विशेषताएं क्या है और उनके कवियों के नाम हमने पढ़ लिए हैं। अब हम उनको नोट करने बोलते, लेकिन आपने पहले ही नोट कर लिए है ना, क्योंकि हमने पुरानी बुक के अनुसार पढ़ाए थे, तो आपने नोट कर चुके हैं। तो इसको कुछ नहीं होता, एक बार पढ़ लीजिए। अगर हम 9th की जो नई बुक पढ़ाएंगे आपको, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सोमवार से उसको मतलब आपको उसका वीडियो भेजें, तो उसके पहले आप सैटरडे संडे तक के देख लीजिए, आपके घर की जो परिस्थिति है उसके अनुसार कि बुक खरीद लीजिए, है ना। एक हमने कल बताए थे स्पर्श और फोटो भी भेज दिए थे, और दूसरी है संचयन, तो उसको भी देख लीजिएगा। हम भी सैटरडे तक एक बार और देख लेंगे कि दोनों बुक हमको मिल जाए। तो उसमें अगर हिंदी साहित्य का इतिहास होगा तो आपको बहुत काम आ जाएगा, और नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं, पढ़ भी लेंगे। तो बस अपने को अब कितने दिन पढ़ना है? दो दिन पढ़ना है। 2 दिन में अपन हिंदी साहित्य का इतिहास खत्म कर देंगे, क्योंकि ग्रामर ऐसी कुछ है ही नहीं बच्चों जो हम आपको पढ़ाएं। विलोम शब्द, पर्यायवाची, वो सब याद करने की चीज़ है, तो वो सब इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं। इसीलिए हमने ये वाला पढ़ाने के लिए आपका चैप्टर चुने कि हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको हम समझ लेंगे तो हो सकता है वो दूसरी बुक में भी अपने को काम आ जाए। तो बस अपने को अब 2 दिन और पढ़ना है, गुरुवार और शुक्रवार के दिन, है ना। मतलब थर्सडे और फ्राइडे को आपको 2 दिन में हिंदी साहित्य का इतिहास हम ख़त्म कर देंगे। और फिर हम कोशिश तो करेंगे कि मंडे से आपको नई बुक से पढ़ाएं। तो आप लोग भी बुक खरीद लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है, चाहे संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी, तीनों में बुक जरूरी होती है। तो धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।